मैं कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मतलब इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना है मुझे। हाय एवरीवन, दिस इज शिफाली नोराल एंड दिस इज माय स्टोरी। सो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी। आई वॉज अराउंड 89 टू 90 केजीज और सब मेरा मजाक उड़ाते थे, ठीक है। और इवन मेरे घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे और रास्ते पे कोई चलता हुआ मुझे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसको जाके बोल सकूं या मैं उससे लड़ सकूं। और अगर जब मैं घर वालों को बोलती थी कि उसने मुझे ऐसा बोला तो उन्होंने बोला, तो वो बोलते थे कि ठीक तो बोला उन्होंने, कम करो ना, पतली हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मैं बच्ची थी उस टाइम पे, स्कूल जाती थी, है ना। एंड मुझे मेरा इतना मजाक उड़ाया जाता था, मुझे इतना टीज करा जाता था कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। मुझे नहीं फील होता था कि मैं किसी चीज़ के लायक हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अगली। मुझे मुझे नहीं पता होता था, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि मैं देखती थी सब लड़कियां ऐसे पतली पतली होती थी तो उनके बहुत सारे दोस्त होते थे और मेरा कोई दोस्त नहीं होता था ना। स्कूल में मैं अकेली बैठी रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, बस अपना काम करना, किसी को कोई फालतू लेना देना नहीं। और वो चीज़ कई बार मेरे अंदर, मेरे को इतना बर्डन फील होता था उस चीज़ का कई बार कि मैं रूम में बैठ के रोती थी अकेले। मैं पिल्लो लेके, पिल्लो से अपना मुंह कवर करके मैं रोया करती थी, चिल्लाती थी। और मुझे रोते रोते सांस आना बंद हो जाती थी, मेरी बॉडी शिवर करती थी। और तब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि ये होता क्या है, इसको एंजाइटी बोलते हैं या इसको पैनिक अटैक बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता होता था ये सब। तो मैं जब मैं 12th में थी, मैं तब भी अपनी मम्मी को साथ लेके जाया करती थी कि मुझे स्कूल छोड़ के आओ, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मेरा वो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया गया था। मुझे ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं अच्छी हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में। 12th तक मैं अपनी मम्मी को साथ लेके जाती थी कि मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ के आओ, और वो लोग मुझे बार बार बोलते थे, तो इतनी बड़ी हो गई है तो अकेले नहीं जा सकती, बाकी लोग भी तो जाते हैं अकेले, तो भी जाया कर, इतनी इतनी बड़ी हो गई, अपनी माँ को लेके चली रहती है साथ में। इवन मेरी मम्मी भी ये चीज़ बोलती थी, बट उनको ये चीज़, उन लोगों ने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि भाई हमने इस बच्चे का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया, उसके अंदर वो चीज़ बची ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब मुझ पे हंस रहे हैं। कभी कभी इवन मेरे माइंड में ये चीज़ आती थी कि यार मैं इस जीने का फ़ायदा क्या है, मेरे ख़त्म कर देती हूँ ना सब कुछ। बच्चे के माइंड में ये चीज आ रही है कि भाई मैं जीने के लायक ही नहीं हूँ शायद। फिर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, देन मैं कोचिंग लेने गई नीट की। तब मैंने अपने माइंड में ये चीज़ प्रिपेयर कर ली थी कि भाई अब नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा इंसल्ट नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं नहीं इससे ज़्यादा ये चीज़ टॉलरेट कर सकती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। मैंने बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, मैंने जंक फूड, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया एकदम से। मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी और हेल्दी चीज़ें खाती थी। धीरे धीरे मेरा वेट कम होने लगा, मेरे मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं सुंदर हूँ, है ना। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे स्कूल में, वो लोग मुझसे बात करने लगे, है ना। एंड कोई लड़का मुझसे बात नहीं करता था स्कूल में, आप मानोगे। और जब मैंने वेट लूज किया, वो सारे लड़के मुझसे बात करना चाहते थे, लाइक मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। एंड सब आपस में बातें, तूने शिफाली को देखा, वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, वो तो ऐसी हो गई है, वो तो वैसी हो गई है ना। तो स्कूल के बाद अराउंड 6 साल तक, मतलब कोचिंग टाइम भी 1 साल, मैंने 1 साल कोचिंग ली, 1 साल वो, एंड 3 साल मेरे कॉलेज के, 4 साल तक, 4-5 साल तक मैंने कुछ जंक फूड नहीं खाया, कुछ इवन चावल तक मैंने नहीं खाया, राइस मैंने छोड़ दिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हर एक चीज़ छोड़ दी। 4-5 साल तक तो मैं इनका टेस्ट भी भूल गई थी कि इनका टेस्ट कैसा होता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैं दोबारा उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा कोई मेरा मजाक उड़ाए या कोई मुझे ये चीज़ बोले कि तुम सुंदर नहीं हो, दोबारा मेरा कोई कॉन्फिडेंस ख़त्म करे। मैंने 5-6 साल वो चीज़ छोड़ दी।
और मुझे मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा लाइक ना, जब मुझसे लोग बात करते थे, मेरे पास लोग आने लगे कि मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, तब मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, अब मैं सुंदर हूँ, अब मुझ में कॉन्फिडेंस है, अब मैं कर सकती हूँ। और जब मैंने ये चीज करी, तब तब भी मेरे पीछे लोग पड़े रहते थे कि तुम कुछ नहीं खाती हो, तुम ये नहीं खाती हो, तुम वो नहीं खाती हो, तुम कैसे जिंदा हो बिना खाए। भाई जब मैं खाती थी तुमने तब मुझे जीने नहीं दिया, जब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तुम लोग तब भी मुझे ये मतलब जीने नहीं दे रहे हो, है ना। तो मतलब मैं बंदा करे तो करे क्या। बट मैं इतनी फोकस थी उस चीज को लेके कि अब तो मैं नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक बॉडी दी है और मैं उस चीज को खराब नहीं होने दूंगी। यानी अराउंड 5 to 6 years उस चीज को मेंटेन करा। देन कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आई वेंट फॉर एक्टिंग एंड मॉडलिंग। तो मैंने वो चीज़ कंटिन्यू करी। और अब जो बंदा लाइफ में कभी स्टेज पे नहीं गया, स्कूल के भी स्टेज पे नहीं गया कभी लाइफ में, वो एकदम से उसको परफॉर्म करना है 30-40 लोगों के सामने, कैमरा के सामने, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पहले दिन अपनी एक्टिंग क्लास गई, पहले दिन मैंने परफॉर्म किया और मैं रूम आई, अपने वापस पीजी आई। मैं सोचूं यार, मुझे एनजाइटी होने लगी बेसिकली कि यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मतलब इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा माइंड में मेरे ये चीज़ चल रही थी कि यार मैं घर वालों से लड़ झगड़ के आई हूँ, अगर मैं वापस चली गई तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कर लो या तो घर वापस चली जाओ। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत पुश करा उस चीज़ के लिए। मैंने जैसे तैसे करके वो चीज़ करी, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उस चीज़ में और मैं बहुत अच्छा करने लगी। मतलब मेरे को मज़ा आने लगा एक्टिंग करने में, मुझे कैमरा से प्यार हो गया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था कैमरा के सामने परफॉर्म करना। मतलब मतलब इतनी खुशी होती थी कि भाई मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और जब मेरा पहला प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई, मैं कहा वाह यार कर दिया तूने। हमने एक और शॉर्ट फिल्म शूट करी थी जो थी द लास्ट विश। उसमें मेरा करेक्टर था टीचर का। तो वो अराउंड 1.5 से 3 मिनट का रोल था। एंड वो उसके लिए स्पेशली पूरे सेट पे लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना उस टाइम अपने आप पे। जब मेरा फ्रेंडशिप बुक रिलीज हुई, फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा रिलीज हुआ, मुझे लगा था कि यार सब मेरे पे प्राउड फील करेंगे, है ना, सब बोलेंगे, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो मेरे पास आएंगे, घर वाले बोलेंगे कि बेटा वाह तूने बहुत अच्छा किया ही। किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे, कोई मेरे लिए खुश नहीं हुआ। जहाँ की मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स थी, जो मेरी रूममेट्स थी 2-3, मुझे उनसे एक्सपेक्टेड था कि यार वो तो सपोर्ट करेंगी, वो तो अच्छा रिएक्ट करेंगी, कमेंट करेंगी, है ना, कि वाह तूने बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू। कुछ नहीं किया किसी ने। मतलब मैं शॉक में थी कि भाई इन लोगों को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, इन्होंने रिएक्ट तक नहीं किया उस चीज़ पे, मुझे बोला तक नहीं कुछ। और जहाँ के जो अननोन अननोन लोग थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये जो जिनको मैं अपना दोस्त समझ रही थी ये तो मुझसे जलते हैं, ये किसी लायक नहीं है दोस्ती के। फिर जहाँ मैं एकेडमी में मैंने सीखा, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि आप एज अ ट्रेनर हमारे पास ज्वाइन करो एज अ एक्टिंग टीचर। मैं बहुत खुश हो गई। मतलब मेरे माइंड में ये गाना चल रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मैं कहा भाई बस सब लाइफ सेट है, सब सारे सपने सच हो जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, मेरे घर वाले बहुत प्राउड फील करेंगे मेरे पे, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, अपने सारे सपने सच कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने वो एकेडमी ज्वाइन किया एज अ ट्रेनर, सब अच्छा चला, बहुत अच्छे से मैं काम कर रही थी, वो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे एंड प्रोजेक्ट्स भी हम लोग कर रहे थे। और सडनली क्या होता है, 1 साल बाद वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं।
कि हम लोग, हमारी कंपनी के पास जो है फंड्स नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ऑफिस खाली कर रहे हैं, कहीं और हम ऑफिस लेंगे, तब आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, तब तक हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ टाइम निकला, उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। 5,000 देते थे वो महीने के, और मैं उसमें खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था भाई कि मैंने मेहनत की है, एक्टिंग करना आसान काम नहीं है। मतलब 30-40 लोगों के सामने बोलना, कैमरे के आगे बोलना आसान काम नहीं है। मैं उसमें बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कितनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। सो वर्क फ्रॉम होम कर दिया उन्होंने, एंड अचानक से उन्होंने सैलरी देना भी बंद कर दिया। अब यहाँ से मुझे घर वालों का प्रेशर आ रहा है कि तू काम कर रही है, पैसे कब आएंगे, पैसे कब आएंगे, सैलरी क्यों नहीं दे रहे, वो क्या बोल रहे हैं सैलरी के बारे में, ये वो फलाना ढिमकाना, जॉब छोड़ दे, है ना। और यहाँ मेरे प्रेशर की, यार मैं नहीं छोड़ सकती, मैं मेरे लिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ इस चीज़ से, कैमरे से मुझे प्यार है, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी। अब वो एकेडमी वाले चाहते थे कि मैं उनकी एकेडमी ना छोड़ूं, तो उन्होंने मुझे बहुत बार कांटेक्ट करा कि आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पैसे आप दे नहीं पा रहे हो, और मैं बिना पैसों के काम करूंगी ना, मेरे घर वाले मुझे खा जाएंगे। तो मेरा मन था मैं कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को, बट फिर भी नहीं मैं कर पाई।